हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। और इस वीडियो में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस और जो कि आपके वेरी शॉर्ट यानी एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप रहेंगे। और इन क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में पहले ही बता देंगे, और अगर आपको आता है तो वीडियो को स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं। तो सीधा ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन पर, और इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अगर आपको नहीं आते हैं तो। ठीक है, बाकी और इससे पहले भी एक पार्ट दे चुका हूँ, तो ये आपका पार्ट सेकंड है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, क्योंकि कंटिन्यू बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर टॉपिक वाइज बता दो, वेरी शॉर्ट बता दो, लॉन्ग बता दो। तो उसी की सीरीज में आपका ये पार्ट सेकंड है। इसमें आप देख रहे हैं, पहले निम्न में परिमेय संख्या आपको बतानी है। इसका आंसर सीधे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला आपका निम्न में परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर बताना है। तो रेशनल नंबर की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि जिसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन आपकी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और पी और जो आपके क्यू होते हैं दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, यानी पूर्णांक होने चाहिए। पी और क्यू का जो मान होगा वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो रूट 2 ये नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता, यहाँ पे रूट 3 है इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या आपका, सिर्फ थर्ड नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.375 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10 के शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज। और सिंपल आपने क्या करना है, इसका जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे आपने कंपेयर कर लेना है। यहाँ से आप क्या कर लेंगे बच्चों, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ले। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए इक्वल टू आपके पास बचेगा 1। ऐसे इस एक्स से एक्स खत्म, बी इक्वल टू आपका बचेगा 7, और सी आपका आ जाएगा 10। यानी हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू आपके पास 1 है, और बी इक्वल टू आपके पास कितना है, 7, एंड सी आपके पास है 10। ठीक है, और यहाँ पे बोला है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है आपका सी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट का देखो आपका सिर्फ टिक मार्क है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको पूरा डिटेल में जाना है, सिर्फ आंसर आपने देखना है। तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, 10, और ए की वैल्यू आपके पास 1, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 10। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ आपको। क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। विविधकर का फॉर्मूला, अगर हम बात करें डिस्क्रीमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिस्क्रीमिनेंट की बात करें, तो d इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम वही यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू आपका 2। फिर बी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू आपके पास बचेगा -4। और सी को देखें तो सी आपके पास कितना है, +3। सारी वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू पुट करते हैं, -4 का ये हो जाएगा, बी की वैल्यू -4 माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2, और सी की वैल्यू आपके पास 3। सॉल्व करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा प्लस का 16 माइनस 4 दूनी 8, 24। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 24 जाएगा, बचेगा कितना, -8। और -8 देख लो कहाँ पर है बच्चों आपके पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फोर्थ पर। ठीक हो गया, कंटिन्यू आप सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दूं, सर्कल ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट्स बताना है आपको। ठीक है, कितनी हो सकती है, तो एक पॉइंट ले लिया हमने, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा आपको पता है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। तो एक पॉइंट पर हम हमेशा एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज। तो असंभव यानी जो घटना कभी घटित ही नहीं हो सकती, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0, यानी जो आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आप बच्चों स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक एपी गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आपको 10th टर्म फाइंड करना है। हम फर्स्ट वाले को ए बोलते हैं, यानी फर्स्ट टर्म। ठीक है, जो सबसे पहले होगा उसको हम ए बोल देते हैं। और इन फर्स्ट और सेकंड, सेकंड -1, ठीक है, यानी A2 माइनस A1 करेंगे डी निकालने के लिए। डी आपका क्या होता है, डिफरेंस। A2 आपकी वैल्यू गिवन है 4, माइनस A1 देखेंगे आपके पास कितना है, 1। इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3। ए की वैल्यू आपके पास मिल गई, यहाँ पे हम साइड में वैल्यूज लिख लेते हैं। ए इक्वल टू आपके पास 1, डी इक्वल टू आपके पास 3। अब आपको फाइंड कौन सा करना है, 10th टर्म, तो ए 10, और यहाँ पे एन आपको गिवन है, जो आपका 10th टर्म है वही आपका एन हो जाएगा। फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
ए की वैल्यू आपके पास कितनी है बच्चों, 1 प्लस एन आपके पास गिवन है 10 माइनस 1 इंटू डी आपके पास गिवन है 3। मान रख दो ए प्लस 10 में से एक जाएगा 9 गुणा 3, 9 तिया हो जाएगा 27, 27 में एक जोड़ोगे 28। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 28। और करने का पूरा प्रोसेस आप देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें का है साइन 3/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है। ठीक है, साइन ए हम लिख लेते हैं। पहले देखो एल ए एल बट्टे, ये आपको याद होना चाहिए, लाल बट्टे कक्का। और यहाँ पे एल ए और के का मैं मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बता देता हूँ। देखो लंब होता है आपका परपेंडिकुलर, ए होता है आपका यानी हिंदी में बोले तो आधार, आधार यानी बेस, और के होता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और साइन ए की बात करें तो साइन पहले के लिए आपको पता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, पी यानी परपेंडिकुलर अपॉन कर्ण हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी पी अपॉन एच। और अगर हिंदी के लिए बात करें तो लंब बट्टे कर्ण। यानी अब आपके पास लंब दिया हुआ है, लंब कितना है बच्चों आपके पास, 3। देखो इसको साइन को हम क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टे कर्ण लिख सकते हैं। तो लंब ये ऊपर वाला हो जाएगा लंब, नीचे वाला हो जाएगा कर्ण। तो लंब हो गया आपके पास 3, कर्ण हो जाएगा आपके पास कितना, 5। लंब यानी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा कर्ण। आपको निकालना है क्या है, बेस फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए क्या यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। जो जो वैल्यू आपके पास है लिख दो यहाँ पे। हाइपोटेनस गिवन है 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 3, 3 का स्क्वायर प्लस बेस आपको फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, बी की यानी बेस की वैल्यू फाइंड करनी है 25, और प्लस का 9 है, जब आप शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का 9 बराबर बी स्क्वायर। और 25 में से 9 जाएगा बच्चों आपके पास कितना बचेगा, जब 25 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास बचेगा 16। ठीक है, इक्वल टू में आपके पास कितना है, बेस स्क्वायर। और इसका आंसर देख लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट। तो इधर आ जाएगा रूट में 16 इक्वल टू आपके पास बी, और बी आपको पता है कितना आ जाएगा, जब रूट हटेगा तो किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बेस आपके पास कितना आ गया, 4। यानी आपके पास लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, और आधार मिल गया। आधार कितना मिला बच्चों आपके पास, 4। ठीक है, अब आपको निकालना है क्या है, कॉस। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉस बराबर क्या होता है। तो कॉस की बात करें तो हम दूसरे नंबर पे आता है कॉस, आधार बट्टे कर्ण। और ए को हम बोलते हैं, आधार को हम क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, कॉस के लिए हो जाएगा आपका बेस यानी आधार बट्टे कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। तो बी आपके पास कितना है बच्चों, 4 अभी आपने फाइंड कर लिया बेस, और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4/5। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको ज़्यादातर वैल्यूज गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में ज़्यादातर वैल्यू आपको दी हुई है। अब इसमें देखो आपने क्या करना है, सिंपल क्या, ये ऑलरेडी देखो अगर हम बीच में कोई एक रेखा खींचते हैं तो ये दोनों बराबर जो होते हैं भाग, ये एक दूसरे के क्या होता है, समानुपात में होते हैं। प्रमेय पढ़िए, थेल्स प्रमेय। ठीक है, यहीं पे हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। और यहाँ पे आपको गिवन है क्या क्या, डीई पैरेलल गिवन है, डीई पैरेलल है आपके क्वेश्चन में गिवन है। देखो डीई पैरेलल है बीसी, डीई पैरेलल है बीसी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, एडी यानी एडी अपॉन हो जाएगा आपका बीडी, और ऐसे ही एई अपॉन हो जाएगा ईसी। ठीक है, और ये किस रीजन, रीजन क्या देंगे आप, थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एडी अपॉन आ जाएगा क्या, बीडी इक्वल टू आ जाएगा एई अपॉन में आ जाएगा ईसी, और रीजन क्या दे देंगे आप, थेल्स थ्योरम या फिर थेल्स प्रमेय, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो यहाँ पे आप रख दीजिए। एडी देखो, एडी आपका दे रखा है, एडी बट्टे बीडी या डीबी दे रखा है 2/3, यानी इस पूरे का मान आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दे रखा है। ईसी का मान दे रखा है 6, यानी ये जो इधर है इसका मान दे रखा है, तो ए ई बट्टे ईसी का मान दे रखा है 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 6 दूनी हो जाएगा 12, 12 और इधर आ जाएगा 3 ए ई। देखो 6 चले जाएगा यहाँ, 2 मल्टीप्लाई में 3 चले जाएगा इसके साथ। ए ई का मान निकालना है तो 12 3 गुणा में है, आ जाएगा डिवाइड में,
ए, यहाँ से आएगा 3 चौको 12, तो आप लिख सकते हैं कि ए ई बराबर कितना, 4 सेंटीमीटर। और यूनिट जरूर लिखना, यूनिट लिखी मतलब यूनिट आपने छोड़ी तो मार्क्स आपका जरूर कट हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हैं, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 10 सेंटीमीटर वाले बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिलेंडर हैविंग हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, फॉर्मूला किसका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का आयतन होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल आप लिख लेंगे, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। हाइट आपको गिवन है यानी एच आपको गिवन है कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर यानी व्यास आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। रेडियस आप इजिली निकाल सकते हैं, क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, रेडियस। 5 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी क्या, रेडियस। वैल्यू आपकी सारी मिल चुकी है, सिंपल बस क्या करते हैं वैल्यू को यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला आप ये दिख पा रहे हैं, पाई की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 22/7 22/7 इंटू रेडियस आपने फाइंड की 5, स्क्वायर है तो 2 टाइम 5 आ जाएगा, इंटू एच, हाइट आपकी गिवन है 7, 7 से 7 एक हो जाएगा कट, फिर 5 और 5 की मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा 22, और 5 पंजे हो जाएगा 25। ठीक है, 25 दूनी हो जाए, देखो 25 की गुणा 22 से कराओ या 25 की पहले 2 से कराओ, 25 दूनी हो जाएगा 50, 50 का 5। ठीक है, 50 का यहाँ पे हमने लिख लिया 0, हासिल लगा 5, फिर 25 दूनी 50 और 5 55। और आपने क्या निकाला है, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरह से अब देखो ये एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, बस आपको क्या हो पता होना चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले अगर आपने लर्न कर लिया है तो आपको कोई भी क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इसमें आपको सिर्फ क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। सिंपल देखो, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालना अगर जानते हैं तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो आपको ये 2 टेबल क्वेश्चन में दी होगी, तीसरी जब आप यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा 5 मार्क्स में, तो फ्रीक्वेंसी ये जो आप संचय बारह पार्ता देख रहे हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हैं, तो इसमें सिंपल कैसे निकालना होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, उसको सेम टू सेम हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम क्रॉस ऐड करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो 6 में 20 ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। फिर 26 में आप 24 ऐड करोगे, तो 26 में 24 ऐड करोगे या फिर 24 में 26 ऐड करोगे तो बन जाता है 50। ठीक है, आई होप कि ये थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। ऐसे जब हम 50 में 28 ऐड करेंगे, 50 में ऐड करना है कितना, 28, कितना बन जाएगा ये बच्चों आपका, देखो 8, 5 और 2 7, यानी जब आप इसको और इसको ऐड करोगे यहाँ पे कितना आना चाहिए था, 78। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 78। क्लियर हो गया। तो ये आपके टोटल सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट इस आज की पार्ट के। आई होप कि ये 10 के 10 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहिए, और उसमें भी आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगा। ये आपके प्रीवियस हैं, और देखो प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके मोस्ट रिपीटेड होते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, चाहे वो आपके एमसीक्यू चाहे वेरी शॉर्ट हो, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो आपके लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। तो बस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 3 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा जब तक आपका नेक्स्ट पार्ट नहीं आता है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक जो है एक एक क्वेश्चन पूरा टिक लगवा चुका हूँ किस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, तो आप उस पार्ट को भी जरूर जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ प्लेलिस्ट आपने ओपन कर लेनी है। बाकी आप सबको बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।